एक हॉस्पिटल, एक बेचैन पेशेंट और उस पेशेंट की बॉडी से निकलती एक ऐसी टॉक्सिक गैस जिसने डॉक्टर्स को ही बेहोश कर दिया। यह कहानी है एक औरत की जिसे दुनिया आज द टॉक्सिक लेडी के नाम से जानती है। साल था 1994, तारीख थी 19 फरवरी, जगह रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया। रात के 8 बजे एक औरत इमरजेंसी रूम में लाई गई। उसका नाम था ग्लोरिया रामिरेस, उम्र 31 साल। वो कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था, उसका हार्ट रेट कंट्रोल से बाहर जा रहा था और सबसे अजीब बात, उसके बॉडी से एक अजीब सी केमिकल स्मेल आ रही थी, जैसे गार्लिक और नेल पॉलिश रिमूवर का मिक्सचर हो। डॉक्टर्स तुरंत ट्रीटमेंट में लग गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके ब्लड सैंपल्स लेने शुरू किए, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। डॉक्टर जूली ने जब ब्लड सिरिंज उठाई, वो कुछ अजीब स्मेल फील करती है और अपने साथी डॉक्टर्स को इसके बारे में पूछने लगती है कि तभी उसने देखा कि ब्लड के अंदर कुछ शाइनी क्रिस्टल लाइक पार्टिकल्स चमक रहे हैं और अगले कुछ सेकंड्स में जूली का सिर घूमने लगा। फिर उसने एक जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई। एक और नर्स ने सिरिंज उठाया, उसका भी हाल वही था। फिर एक और डॉक्टर सुसान केन, वो भी सेम तरीके से ज़मीन पर गिर गई। सारे हॉस्पिटल स्टाफ कोलैप्स हो चुके थे। रिवरसाइड हॉस्पिटल के उस फ्लोर को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दिया गया। सब कंफ्यूज थे, क्या ये कोई केमिकल अटैक था, पॉइजन्ड पेशेंट या कुछ और उसी बीच ग्लोरिया रामिरेस की बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने CPR दिए, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन 35 मिनट बाद ग्लोरिया की डेथ हो गई। डेथ के तुरंत बाद इमरजेंसी रूम को सील कर दिया गया। फुल सूट्स पहनने वाले डॉक्टर्स आए और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अब सवाल ये था, एक आदमी की बॉडी से ऐसी टॉक्सिक गैस कैसे निकल सकती है जो ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ को ही गिरा दे। ग्लोरिया का पोस्टमार्टम एक सील्ड चैम्बर में किया गया। मल्टीपल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसके टिश्यूज, ब्लड, ऑर्गन्स सब एनालाइज किया, लेकिन रिजल्ट्स में शॉकिंगली कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। ना कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल, ना कोई पॉइजन या ना ही कोई वायरस। लेकिन फिर भी लोग बेहोश कैसे हुए? ग्लोरिया के अंदर वो टॉक्सिक स्मेल कहाँ से आई? यहाँ से शुरू होती है थ्योरीज की बारिश। कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि ग्लोरिया एक होम रेमेडी यूज़ करती थी, जिसे कहते हैं DMSO, यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसे वो एक पेन रिलीफ की तरह यूज़ करती थी। एक्सपर्ट्स ने बोला कि जब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ब्लड में आया और फिर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया गया, तो ये दोनों रिएक्ट करके एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस डाइमिथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये केमिकल एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है और उसी से शायद वो हॉस्पिटल की स्टाफ गिर गई। बहुत लोगों का मानना है कि यह एक झूठ है और शायद ग्लोरिया किसी इंडस्ट्रियल केमिकल या रेडियोएक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आई थी और हॉस्पिटल में पब्लिक पैनिक से बचने के लिए सच छुपाया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया कि हॉस्पिटल स्टाफ उस वक्त मास हिस्टीरिया के शिकार हो गए थे। लेकिन अगर सिर्फ पैनिक और मास हिस्टीरिया होता तो सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एक ही वक्त में बेहोश नहीं होते। कुछ लोग तो इसे पैरानॉर्मल केस भी मानते हैं, कहीं एक कर्स पेशेंट या कोई रेडिएशन वेपन। लेकिन इन सब के बावजूद DMSO को ही मेन रीज़न बताया गया। लेकिन फिर भी बहुतों के लिए आज भी ये केस एक मेडिकल मिस्ट्री है। उसकी फाइल पर लिखा गया, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक फेलियर, कॉज ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर टू स्टाफ अननोन। क्या सच में उसके बॉडी ने खुद ही पॉइजन बनाया या कोई खौफनाक एक्सपेरिमेंट छुपाया गया आम जनता से? सच क्या है, ये आज भी एक राज है। आपको क्या लगता है, ग्लोरिया की बॉडी टॉक्सिक थी या सच कुछ और ही है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।